ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा हम बच्चों को आज कह रहे हैं, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देह के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। बाबा कहते हैं, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। बाबा कहते हैं, हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। बाबा ने बहुत मधुर सा गीत याद किए हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं, हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वो माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते नहीं है, पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध और दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि। यह है लौकिक बंधन, इसीलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध में एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। बाबा कहते हैं, सुख का संबंध दुख का बंधन कहेंगे। सुख का संबंध और दुख का बंधन। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वो भी याद करते हैं, है परम पिता परमात्मा। पिता हैं तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वो पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सतगुरु उसको कहा जाता है और वो है सदगति दाता। वो आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्म का राज वेठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गया हुआ है। बहुत बच्चे कहते हैं, जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते हैं, ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। यह कोई गई हद की रचना, यह तो हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना है ना। सब पैदा ही करते रहते हैं, सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी को विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश। सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे।
इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग बा याद। भारत का ज्ञान बा योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया, अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, बाप हैं, फिर खुद ही इन द्वारा एडप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडप्ट किया, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, यह मम्मा तो एडप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं, हमारे लिए क्या हुआ, पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी मतलब युगल भी मुझे बनाया है, ब्रह्मावा कह रहे हैं, और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, अगर सभी समझते हैं तो फिर समझावे, समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान तब तक बाप ने ना आकर समझाए जब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयुग सीखकर वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, यहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ वो सब बंधन है। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी है, पिता के संबंध में सब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए धरनी के लिए लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है और यह तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं, भूलना भी है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं। फिर श्राप कौन देता है, माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापना करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे, दुख तो दुश्मन देते हैं। परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बातें कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले जाते हैं। अब सोना कोई सिलोन में तो नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह सब ड्रामा है। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वो हिम्मत व नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का भार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसी को सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धियों को लगाना है। वो हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है, यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा
हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बातें भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने का सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा के आधार पर व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहनशीलता का अवतार। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन